नमस्कार। गवर्नेंस नाउ की इस पॉडकास्ट सीरीज में मैं कैलाश चंद अधिकारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस पहले एपिसोड में हमारे साथ जो हमारे गेस्ट है वो है जिनकी ट्विटर फॉलोइंग कई देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। उनके नाम का दूसरा मतलब है विश्वसनीयता। वो एक ऐसे इंसान है कि जिनकी कर्तव्य निष्ठा और जिनके परिश्रम से आज भारत की वो पसंदीदा चॉइस है। वो एक ऐसे इंसान है जिनकी वजह से आज भारतीय प्राइम टाइम न्यूज टेलीविजन टीआरपी के उच्चतम शिखर पर है। मैं बात कर रहा हूं उस इंडियन टेलीविजन के महानायक की जिसका नाम है सुधीर चौधरी। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू कैलाश, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा परिचय मेरा दिया और बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है, अपनी तारीफ सुन के अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, ये तारीफ केवल तारीफ के पुल बांधने के लिए नहीं है, जो मैंने कहा वो सब सच्चाई है, वो आप भी जानते हैं। जी जी जी। सुधीर जी, तो जैसे मैंने कहा कि आप भारत की पसंदीदा चॉइस है व्हेन इट कम्स टू न्यूज टेलीविजन, या आप मोस्ट फॉलोड न्यूज सेलिब्रिटी है। आपको इस बारे में कैसा लगता है? देखिए, जब मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ रहा था जर्नलिज्म, और तब हर किसी युवा की तरह मेरा भी यही सपना था और यही सपना लेकर हम इस प्रोफेशन में आए कि एक दिन हमारा नाम होगा, लोग मेरा नाम जानेंगे और मुझे पहचानेंगे। ये किसी का भी सपना होता है। तो बिल्कुल। आप ये कह सकते हैं कि मैं बहुत किस्मत वाला रहा कि मेरा ये सपना पूरा हुआ। जैसा मैं सोचता था लगभग लगभग वैसा ही हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने ये प्रोफेशन शुरू किया था, तो उस समय सीधे तो स्क्रीन पर आने का मौका नहीं मिलता था, बिकॉज शुरुआत में आपको दूसरे काम करने पड़ते हैं, रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, पोस्ट प्रोडक्शन करना पड़ता है। तब ग्राउंड मैं पे रहना। स्क्रीन पर नहीं आता था। तो पहली बार उस समय जो एक वॉइस ओवर पैकेजेस जाते थे, मुझे एक वॉइस ओवर करने का मौका मिला था। और जब वो स्टोरी टेलीकास्ट हुई टीवी पर, तो उसमें मेरी आवाज थी। तो मैं अपनी आवाज सुनकर बहुत खुश हुआ और मैंने अपने सारे दोस्तों को, उस समय इंटरनेट तो था नहीं बिल्कुल। और व्हाट्सएप भी नहीं था कि आप फॉरवर्ड कर सकें, लेकिन तब वो टीवी पर जब वो आ रहा था तो मैंने अपने सब दोस्तों को ये कहा था कि आप जरूर देखिएगा, इसमें मेरी आवाज आएगी। तो अच्छा लगता है। एट द सेम टाइम आई फील वेरी हम्बल्ड ऑल्सो। भगवान का शुक्रिया कहने का दिल करता है। और मुझे लगता है कि जिस सफलता का सपना लेकर हम आए थे इस इंडस्ट्री में, वो सफलता मिली, लेकिन साथ ही उस सफलता से खुश होकर एक जगह बैठ नहीं जाना है और आगे बढ़ते जाना है। और सफलता के असल में मायने हर युग में और हर जिंदगी के फेज में बदलते जाते हैं। तो कल तक जो सफलता के मायने हमें लगते थे कि ये है, आज मुझे लगता है कि सफलता का मायना शायद कुछ और है, ये नहीं है। हो सकता है कि मेरी जिंदगी में एक फेज ऐसा आया होगा जब मुझे लगता होगा कि सोशल मीडिया पर मेरी कितनी फॉलोइंग है, मेरे कितने व्यूज हैं, कितने लोग मुझे पहचानते हैं, कितने लोग मेरे साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। सफलता का यही एक पैमाना है। पर धीरे धीरे मेरे विचार इसके बारे में भी बदल रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि सफलता का पैमाना शायद ये भी नहीं है। यहां तक पहुंचे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मुझे लगता है जो जो मेरी सफलता का पैमाना होना चाहिए वो ये है कि मैं जहां मैं हूं, इस लोकप्रियता का फायदा इस देश के लोगों को क्या मिला, मैं इस देश के लिए क्या कर सकता हूं, अपने समाज के लिए क्या कर सकता हूं। मेरी जो लोकप्रियता आई है, अब मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं। क्या मैं किसी की जिंदगी बेहतर बना सकता हूं? क्या मैं किसी की जिंदगी की कोई समस्या दूर कर सकता हूं? क्या मैं किसी के काम आ सकता हूं? ये जो मेरी इतनी बड़ी फॉलोइंग है, इससे मैं लोगों की क्या मदद कर सकता हूं। अब मुझे लगता है कि वो मेरी सफलता का नया पैमाना है जिसकी तरफ मैं जाना चाहता हूं। बिल्कुल। जैसे कहा जाता है ना कि एक पड़ाव जब पार कर लेते हैं तब बैठना नहीं है, अगले पड़ाव की तरफ जाना है। सूर्य जी, जैसे हम जानते हैं कि आपने आज तक पे ब्लैक एंड व्हाइट प्राइम टाइम पे शो किया, उसके पहले जी न्यूज पे आप डीएनए शो करते थे। आप ही के शो के कारण, जबकि जो 9 बजे का जो समय है वो ड्रामा, सोप ओपेरा, जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स की व्यूअरशिप वो टाइम पे पीक पे रहती है। लेकिन आपके उस टाइम बैंड पे आने से न्यूज टेलीविजन की जो रेटिंग है उसने एक अलग मुकाम छुआ। जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, चाहे वो डीएनए के माध्यम से हो या ब्लैक एंड व्हाइट के माध्यम से हो, आपने ये साबित करके दिखाया कि अगर जनता को कंटेंट उनकी भाषा में, यानी सरल भाषा में दिया जाए और उन्हें जो सुनना है वो अगर बताया जाए सीधे मायनों से, तब आप उनका ध्यान उस समय भी आकर्षित कर सकते हैं, जबकि कन्वेंशनली वो न्यूज का समय नहीं है। सो
मेरा सवाल ये है कि ये सब करने के पीछे, जैसे कहा जाता है ना कि व्हाट ऑल डज इट टेक, तो क्या आपको लगा ये पूरे चैलेंज को एक तरीके से मैं कहूंगा ओवरकम करने के लिए, एंड उसमें जो आपने विजय प्राप्त की टीआरपी के संदर्भ में? जी, तो अगर हम इस पूरी इंडस्ट्री को और इस प्राइम टाइम को हम समझें जी, तो पारंपरिक रूप से ये कहा जाता था कि किसी भी न्यूज चैनल की कोई अपॉइंटमेंट व्यूइंग नहीं है। बिल्कुल। तो न्यूज चैनल को अगर मैं अपने दर्शकों को सरल भाषा में समझाऊं तो न्यूज चैनल जो है वो एक कॉफी शॉप की तरह है, जिसमें कैजुअल डाइनिंग होती है। मतलब कॉफी और स्नैक्स के लिए आप कोई समय का इंतजार नहीं करते, किसी भी समय 24 घंटे आप किसी कॉफी शॉप में जा सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, स्नैक्स ले सकते हैं। और अपॉइंटमेंट व्यूइंग को आप ऐसे समझिए जैसे वो फाइन डाइनिंग है। आप एक बहुत ही फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां आपको पता है कि आप डिनर के लिए ही जा रहे हैं। आप शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे ही जाएंगे और आप डिनर के लिए जाएंगे, या आप लंच के लिए जाएंगे और आप प्लान करके जाते हैं। तो जब हम शुरू कर रहे थे, डीएनए शुरू कर रहे थे, उस समय सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि बाकी सारे जो एंटरटेनमेंट चैनल्स थे उसमें सास बहू सीरियल्स चलते थे, और ये कहा जाता था कि जो न्यूज है वो सिर्फ पुरुष देखते हैं, द मेल ऑफ द हाउस, वो भी द अर्निंग मेल और मे बी द हेड ऑफ द फैमिली, जो पुरुष होता है ज्यादा, वो न्यूज देखता है और महिलाएं सीरियल देखती हैं। और जो युवा हैं वो भी या तो सीरियल देखते हैं या फिल्म देखते हैं या फिर स्पोर्ट्स देखते हैं या म्यूजिक देखते हैं जी, या मूवीज देखते हैं, लेकिन न्यूज नहीं देखते। न्यूज सिर्फ घर का जो मेल मेंबर है वो न्यूज देखता है। अब हमारे सामने जो चुनौती थी वो ये है कि एक तो सीरियल्स थे, दूसरा उस समय केबीसी आता था, बच्चन साहब का कौन बनेगा करोड़पति जी, उसके सामने 9 बजे आपको शो करना है। और धीरे धीरे आज के जमाने में अगर आप देखें तो 9 बजे के आसपास आजकल आईपीएल चलता है जी, तो आईपीएल से भी आपको टक्कर लेनी है। तो सीरियल्स हैं, आईपीएल है और दूसरे बड़े इवेंट्स आ गए हैं अभी। तो जब हम सोच रहे थे कि कैसे इसको किया जाए तो मेरे दिमाग में कोई ऐसा सेट फॉर्मूला नहीं था, और मुझे ये लगा कि अगर ईमानदारी के साथ और लोगों की अपनी भाषा और अपनेपन के साथ अगर कोई शो शुरू किया जाए, और उसमें सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, क्या मैं कोई न्यूज का पहला पारिवारिक शो शुरू कर सकता हूं जिसे बैठकर पूरा परिवार देख सके, जिसे महिलाएं भी देख सकें और जिसे यूथ भी देख सके और बच्चे भी देख सके जी। शुरुआत में जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता, लेकिन हमने विषय उस तरीके चुने जी, सिर्फ राजनीति नहीं। और मैंने एक फॉर्मूला ये निकाला, न्यूज इज बिगर देन पॉलिटिक्स। अभी तक पॉलिटिक्स का मतलब होता था, न्यूज का मतलब होता था पॉलिटिक्स, किस नेता ने क्या कहा, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, किसका गठबंधन हो रहा है, चुनाव कहां होने वाला है, कौन ऊपर कौन नीचे, बस इतना। लेकिन इसके अलावा भी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जो आपके रोज के जीवन को छूती हैं, जिससे आपके रोज के जीवन में फर्क पड़ता है। हम स्कूल भी जाते हैं, हम अस्पताल भी जाते हैं, हम पार्क में भी जाते हैं, हम पान की दुकान पर लोगों से मिलते भी हैं, हम दफ्तर भी जाते हैं, हम बीमार भी होते हैं, हमारी चिंताएं भी हैं, हमें अकेलापन भी सताता है, हमारे आसपास के लोग हमें धोखा भी देते हैं, हमें मरने से भी डर लगता है, हमें रात में नींद नहीं आती है, ये सब भी तो है। बिल्कुल। मैं अच्छे नंबर कैसे ले सकता हूं, मुझे नौकरी कैसे मिल सकती है, मैं और ज्यादा सफल कैसे हो सकता हूं, इसे आप किस श्रेणी में डालेंगे? तो ये भी न्यूज है। मैं जो भी वट एवर इज न्यू इज न्यूज, जो आपको पहले से नहीं पता। तो हमने इस फॉर्मूले पे काम किया। अब आप कहेंगे ये फॉर्मूला, असल में ये फॉर्मूला है ही नहीं, ये बात सबको पता है। मैं कोई आपको ऐसी चीज नहीं बता रहा हूं जो कि किसी सीधे नासा से लेके आया हूं मैं कोई कोई नया फॉर्मूला, लेकिन ये इतना सरल फॉर्मूला है कि इसको बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इग्नोर करते हैं। हमारे देश में जो आम लोग हैं उनका जीवन सुबह से लेकर शाम तक कैसे शुरू होता है, दिन कैसे खत्म हो जाता है, हमारे देश के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स उसके बारे में जानना ही नहीं चाहते, बात ही नहीं करना चाहते, शायद उसको छोटा समझते हैं या उसके महत्व को समझ नहीं पाते। बिल्कुल। तो नटशेल में मैं कहूं तो मैंने जो इस देश के आम लोग हैं उनके जीवन के जो रिदम्स हैं, उनके जीवन में हर रोज जो उतार चढ़ाव आता है, उनकी जो चिंताएं हैं, उनके जो डर हैं, उनको मैंने समझा। और वो मैं इसलिए शायद ज्यादा समझ पाया क्योंकि मैं खुद वैसे ही परिवार से आता हूं। मैंने खुद उन चीजों को अनुभव किया है। जब मैं बड़ा हो रहा था, स्कूल में था, कॉलेज में था, या उसके बाद जब नौकरी शुरू की, मुझे भी बाकी बच्चों और युवाओं की तरह वही चिंताएं थी, बिल्कुल वही समस्याएं थी, वही चुनौतियां थी। तो मुझे लगा कि जो कुछ हमने वो अनुभव लिए उसको शो में डालना चाहिए और लोगों की आम भाषा में उसको समझाना चाहिए। और
तब लगता था कि क्यों नहीं सुनेंगे लोग, लोग सुनेंगे। पहली बार अगर उनकी भाषा में कोई आदमी उनको बता रहा है, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि लोगों ने सुना। थोड़ा सा टाइम लगता है पिक करने में, लेकिन लोगों ने सुना, और उसके बाद आज ना सिर्फ जो पुरुष हैं या मेल मेंबर्स ऑफ द हाउस, आज मुझे छोटे स्कूल के बच्चे, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, वो भी मेरे पास आते हैं कि हम अच्छा। आपको देखते हैं। कॉलेज के बच्चे भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, छात्र भी आते हैं, किसान भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, अमीर लोग भी आते हैं, और वो कहते हैं कि हम आपका शो देखते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि व्हाट इज न्यू दैट इज न्यूज, ये समझना, आई थिंक दैट इज द की, जो आपने वो चीज को क्रैक किया, एंड उसी का रिजल्ट हम देख रहे हैं कि कैसे आपने प्राइम टाइम न्यूज को एक तवज्जो दिया कि जहां लोग आते हैं, देखते हैं, और वो रेटिंग में भी कन्वर्ट होते हैं। इसमें कैलाश में एक बात और कहना चाहता हूं, ज्यादातर न्यूज रूम्स में जो हमारी टीआरपी आती है उसको स्टडी किया जाता है। जो सो कॉल्ड हमारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो उसको स्टडी करते हैं, और फिर अपनी टीम को ये बताते हैं कि किस चीज में ज्यादा रेटिंग है और किस चीज में ज्यादा टीआरपी है। और फिर आप जो वो नंबर्स बताते हैं कि इस चीज में ज्यादा टीआरपी है, आप उसी पर बनाइए। 99% जो इंडस्ट्री है उस पर चलती है, मतलब दे आर रिएक्टिव। वो पहले रेटिंग आती है, और फिर रेटिंग की प्रतिक्रिया के तौर पर अपने प्रोग्राम को वो, या अपने पूरे चैनल की दिशा को उसके हिसाब से बदलते हैं, चलते हैं। अगर आप उसको उल्टा कर दें और आप ये कहें कि अगर आप अच्छा कंटेंट दिखाएंगे तो रेटिंग अपने आप आएगी। रेटिंग इज अ बाय प्रोडक्ट, टीआरपी इज अ बाय प्रोडक्ट, बिल्कुल, मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। अगर आप अच्छी चीज बनाते हैं तो वो बाजार में अपने आप बिकेगी, बजाय इसके कि आप किसी की नकल करें कि क्या बिक रहा है और आप भी वैसा ही बना दें। तो मुझे लगता है कि यहाँ हमारी इंडस्ट्री थोड़ी भटक गई, और आज भी ज्यादातर हमारी मीडिया इंडस्ट्री में यही होता है कि वो देखते हैं कि क्या चीज बिक रही है, क्या किस चीज पर रेटिंग ज्यादा आ रही है, और फिर वो उसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ये देखा जाता है कि दूसरे को रेटिंग क्यों आ रही है, और उसी चीज को आप फिर हम भी उसको कर लें, बजाय इसके कि वो ये देखें कि हम कुछ नया करते हैं, हम कुछ अच्छा करते हैं, रेटिंग अपने आप आएगी। तो मैंने अपने शोज में हमेशा ये कोशिश की, या जहां जहां भी मैंने काम किया, कि आप अच्छा काम कीजिए, बिल्कुल ईमानदारी से काम कीजिए, रेटिंग अपने आप आएगी, और किसी दूसरे को फॉलो मत कीजिए। यही फर्क होता है एक लीडर में और एक फॉलोअर में। बिल्कुल, जैसे मुझे याद है, मैं आपका एक एपिसोड देख रहा था ब्लैक एंड व्हाइट का, एंड उसमें जैसे आपने कहा कि रोजमर्रा जिंदगी में जो चीजें इंसान को अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, एक आम आदमी, आपने एक एपिसोड किया था, और आपको याद होगा मैंने उसके बाद तुरंत आपको टेक्स्ट भी किया था कि नॉन स्टिक तवे को इस्तेमाल करने से, या उसका गैर इस्तेमाल या ज्यादा इस्तेमाल करने से कैसे कैंसर हो सकता है। शायद कोई दूसरा जर्नलिस्ट या प्राइम टाइम जो बाकी चैनलों पे करता होगा, उसे यही लगता होगा कि अरे ये क्या है, लेकिन आपने इतनी बखूबी से, इतनी सरलता से, जो आपकी खूबी है, दैट आप इतनी सिंप्लिसिटी के साथ कम्युनिकेट करते हैं कि जैसे आपने कहा, चाहे प्राइमरी स्कूल का छात्र हो, या चाहे एक किसान हो, या एक अमीर आदमी हो, या एक मध्यम वर्गीय आदमी हो, उसे आप अपने क्यों लगते हैं। उसका एक मुख्य कारण यही है कि जो जैसे आपने वो सरलता से उस दिन वो विषय समझाया, वो एक कहीं ना कहीं आपके भी सभी ऑडियंसेस को छू जाता है। तो इसमें विशेष रिसर्च कहाँ जाती है? जी, जैसे अभी आपने कहा कि 9 बजे नॉन स्टिक बर्तन कौन दिखाएगा, ये तो कोई प्राइम टाइम की खबर है ही नहीं। ज्यादातर न्यूज रूम्स में अगर आप इस स्टोरी को पिच करेंगे तो शायद या तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे जी, और ऐसा हुआ है। जब हमने शुरुआत में ये सब करना शुरू किया तो लोग मजाक उड़ाते थे। हमारे जो राइवल चैनल्स थे वो ये कहते थे कि ये कोई खबर है, आप तो खबर दिखाते ही नहीं है, पता नहीं क्या दिखा रहे हैं। तो शुरू में वो मजाक उड़ाते थे, और वो सोचते थे कि इस तरह की जो खबरें हैं ये खबरें नहीं है, ये तो कुछ और ही है। उनके हिसाब से खबर वही है, कांग्रेस बीजेपी किसका गठबंधन हो रहा है, किस नेता ने किसकी आलोचना कर दी, कहाँ कैबिनेट रिशफल हो रहा है, तो उसमें कौन मंत्री बनने वाला है, कौन हटने वाला है, बस यही उनको लगता था। पर जैसे जैसे इन चीजों को सफलता मिलने लगी है, जो सामाजिक विषय हैं, आज आप देखिए, मैंने एक शब्द शुरू किया था विश्लेषण के, हम आपको विश्लेषण दिखाएंगे। आज आप देखिए विश्लेषण की इतनी सारी दुकानें खुल गई हैं। सभी लोग कहते हैं कि हम विश्लेषण कर रहे हैं जी, सभी लोग कहते हैं आपके जो समाज के जो सरोकार हैं, आपके जो पारिवारिक सरोकार हैं, आपके जीवन, अब धीरे धीरे सबने उसको अपनाना शुरू कर लिया है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, ये अपनाना दिल से नहीं है, ये रेटिंग की वजह से है, क्योंकि अब उनको लगा कि इस पे रेटिंग आती है। इसलिए
आपने जो दूसरा सवाल किया वो था रिसर्च के बारे में और कैसे, हाउ डू यू पिक दैट स्टोरी। तो देखिए, इसमें जो एंकर है शो का, उसका 24 घंटे का इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है। बिल्कुल। अगर आप शिफ्ट वाले एंकर हैं, आप इसके अलावा 2-4 शोज और भी करते हैं और आपको लगता है कि आप आएंगे सज धज के स्टूडियो में और मेकअप करके 2 घंटे आप मेकअप में लगाएंगे और सुंदर दिखेंगे और आपके प्रोड्यूसर ने आपकी सारी स्क्रिप्ट तैयार करके रखी होगी और आप आके पढ़ देंगे, तो शायद उसके अंदर वो भावनाएं नहीं आएंगी। जब तक आप उसको खुद महसूस नहीं करते, जब तक आप उसमें खुद उस कहानी में, उस स्टोरी में डूब नहीं जाते, तब तक वो बात नहीं आती। अब आप तो फिल्में भी बनाते हैं, तो फिल्मों में अक्सर कहा जाता है मेथड एक्टिंग जी कहा जाता है, या उसमें कहते हैं कि जो एक्टर है वो अपने किरदार में डूब जाते हैं। कई एक्टर ऐसे होते हैं जो अपने किरदार में डूब जाते हैं, वो जब वो एक खास किरदार कर रहे होते हैं तो वो और कोई काम नहीं करते, कोई दूसरी फिल्म नहीं करते। दूसरी तरफ ऐसे एक्टर भी हैं जो दिन में 4-4 फिल्मों की शूटिंग करते हैं। सुबह कुछ बने हुए हैं, दोपहर सुबह पिक्चर में वकील बने हैं, दोपहर में डॉक्टर बन जाएंगे, शाम को एक अंडरवर्ल्ड डॉन बन जाएंगे और वो करते सब कुछ हैं लेकिन डूबते किसी में भी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अपने शो में बिल्कुल डूब जाता हूँ। और शुरुआत होती है, मैं जब सुबह उठता हूँ तो 8-10 अखबार पढ़ता हूँ, और अखबारों में ज्यादातर लोग क्या देखते हैं कि वो फ्रंट पेज पर जो बड़ी बड़ी खबरें छपी हैं वो वहीं तक सीमित रहते हैं, लेकिन अंदर पेज नंबर 10 पे कौन सी एक छोटी सी खबर छपी हुई है जिसको अगर आप बड़ा करें, उसको उसका विस्तार कर दें, तो शायद वो जीवन में हर परिवार के जीवन को छू सकती है। तो शायद वो आपको ज्यादा संतुष्टि देगी वो खबर। तो आप ये काम कर क्यों रहे हैं? पैसा कमाने के लिए, रेटिंग के लिए, या संतुष्टि के लिए, खुशी के लिए? तो मैं संतुष्टि के लिए करता हूं, खुशी के लिए करता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से कोई भी खबर, मैं देखता हूं कि इनमें से कोई भी खबर, क्या मेरे माता पिता इस खबर को देखेंगे या नहीं देखेंगे, मेरी माँ इस खबर को देखेगी या नहीं देखेगी। और अगर देखेगी, आज मुझे अगर मेरी मदर को, मेरी माँ को अगर ये समझाना है कि ट्रंप ने जो ये नया टैरिफ प्लान बनाया है इससे क्या फर्क पड़ेगा आपको, तो मैं कैसे समझाऊंगा? बिल्कुल। या हमारे देश में किसी सुदूर गांव में एक किसान जो दिन भर खेत में काम करने के बाद अब खटिया पे लेटा हुआ है और सामने एक टूटा हुआ सेकंड हैंड ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे हमें देख रहा है, उसको आप ट्रंप के नए टैरिफ प्लान के बारे में कैसे समझाएंगे? ये हमारी चुनौती है। हमें अर्थशास्त्रियों को थोड़ी समझाना है। इसलिए आपने देखा होगा कि 4 अर्थशास्त्रियों को लेके 4 विंडो काट के स्क्रीन पे लोग आ जाते हैं और बताते हैं कि क्या है, लेकिन उसमें हमारे देश का जो आम व्यक्ति है वो कहीं छूट जाता है। तो ये जो स्पष्टता है, ये जो क्लैरिटी है, अगर ये आपके पास है और फिर आप उसमें पूरा उस विषय के अंदर जाके अगर उसकी एक छोटी छोटी रिसर्च आप निकालेंगे जी, जो कि आप समझा सकें दर्शक को कि ये होता क्यों है, क्योंकि आजकल लोगों की जिज्ञासा बहुत है। लोग सिर्फ आपने कह दिया इसलिए नहीं मानेंगे, उनको आपको बताना पड़ेगा। जैसे एक डॉक्टर होता है, वो आपको बताता है कि आप बीमार हो, आपको ये बीमारी है और आप ये कर लीजिए, आप ठीक हो जाओगे, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं करेगा। लेकिन डॉक्टर अगर एक ऐसा है जो आपको एक्सप्लेन भी करता है कि देखिए ये बीमारी आपके शरीर में ये हुआ है, ये इसलिए हुआ है और आप इसका सोल्यूशन ये है, तो मरीज को ज्यादा समझ में आता है। बिल्कुल।